औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपने अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 के बच्चे हफ्तम क्लास के, आज हम उर्दू का सबक नंबर 7 चच्चा छक्कन ने तस्वीर टांगी, वो हम लोग पढ़े हैं, जिसके राइटर हैं, जिसके मुसन्निफ़ हैं सैयद इम्तियाज़ अली ताज। सैयद इम्तियाज़ अली ताज बड़े अच्छे ड्रामा निगार हैं। ड्रामा है सर नारकली, उन्होंने से स्टार्ट किया था, बड़ा अच्छा नारकली ड्रामा किया। वो बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू करते हैं, मुकालमा नगारी भी होती है, गुफ्तगू ड्रामा भी लिखते हैं और लोग उन्हें हुकूमत की तरफ से सारा इम्तियाज़ भी मिला। तो ये उन्होंने लिखी है चच्चा छक्कन। ये भी जब आप पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स तो बहुत मज़ा आएगा आपको इस सबक को पढ़ने का और सुनने का। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मुश्किल अल्फाज के मानी हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर है आपका 42। आप बराए मेहरबानी अपनी बुक खोलें और सबक की रीडिंग आप लोग मेरे साथ करते रहिएगा। 42 है पेज नंबर, और इसमें पहले अल्फाज है जिनको दुरुस्त लफ्ज़ के साथ हमने अदा करना है। इसके भी मैं मानी भी बता दूंगी और सबक के अंदर तो आएंगे अल्फाज मानी, उनको अंडरलाइन करके मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ। हर पैराग्राफ के अल्फाज मानी अब लिखेंगे। अल्फाज मानी इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप लोग लिखेंगे ज़रूर, ताकि जो कोई मुश्किल लफ्ज़ है आपको पता चल जाए। पहले आप देखें सौंप देना होता है, स्पुर्द कर देना। उसके बाद है शेरवानी, लंबा कोट होता है शेरवानी। आगे है सीढ़ी होता है ऊंचाई पर चढ़ने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है, उसको सीढ़ी बोला जाता है। हथौड़ा, ये आहिनी औजार होता है, आहिनी होता है लोहे का बना हुआ, जिसे कील वगैरह ठोंके जाते हैं। सबने हथौड़ा देखा होगा। ये हथौड़ी, नादिम, शर्मिंदा होना। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स आप लोग देखें, इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, फिर मैं बीच में से कुछ सवालात आपसे पूछूंगी कि आपने किस हद तक इसको गौर से सुना। तो डियर स्टूडेंट, चच्चा छक्कन की आ गई कि कभी कभार आपको बता दूं, थोड़ी मुख्तसरन मैं कहानी बता दूं पढ़ने से पहले, इंटरेस्ट आपका डेवलप हो जाए। चच्चा छक्कन जो थे, काम कम करते थे, शोर ज़्यादा करते थे, सबकी हवाइयाँ उड़ा देते थे, सबको तिगनी का नाच नचा देते थे। तस्वीर टांगने का एक मरहला आया, उसमें देखें आप कितने लोगों को मसरूफ़ किया, किस तरह वो तस्वीर गिरी, दोबारा शीशा लगा, किस तरह टाँकी गई, कितने बच्चों के साथ क्या हुआ, किसका किस तरह नुकसान हुआ, अपने साथ क्या करवाया। दिलचस्प ये सबक है, तो आप इसको जुड़े रहिएगा। चच्चा छक्कन, अब मैं रीडिंग करूँगी पहले पेज की, और से सुनिएगा और तशरीह भी करूँगी, साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी। चच्चा छक्कन कभी कभार कोई काम अपने ज़िम्मे लेते और सारे घर वालों को तिगनी का नाच नचा देते। तिगनी का नाच यानी उनको बहुत ज़्यादा परेशान करना। घर में एक दूसरे हर एक को कोई ना कोई काम सौंप देते, खुद काम कम करते और दूसरों से ज़्यादा करवाते। चंद रोज़ पहले दुकान से तस्वीर पर शीशा लग कर आया। चची ने कहा, घर पर बच्चे हैं, कहीं टूट ना जाए, इसे दीवार पर लगवा दें। उन्होंने लगवा दे यानी किसी को बुलाकर ये तस्वीर लगवा दे। उन्होंने ये नहीं कहा कि खुद लगा दे। तो उन्होंने जवाब में क्या कहा, मैं खुद ही लगा दूंगा। चचा ने जवाब दिया। अब चची जान ने तस्वीर लटकाने की मुहिम शुरू कर दी। चचा जान मुहिम, जो कि जनाब बहुत बड़ा मार्का होता है जो सर करने जा रहे हैं, उन्होंने मुहिम शुरू कर दी। अपनी शेरवानी उतारी और बच्चों को काम तकसीम करना शुरू कर दिया। पप्पू से कहा, अपनी अम्मी से पैसे लेकर मीखे ले आओ। मीखे होता है कील, जिससे आपने तस्वीर टांगनी थी। अभी वो घर से निकला ही था तो गुड्डू को आवाज़ देकर बुलाया और कहा, ज़रा जल्दी से पप्पू के पीछे जाना और उससे कहना कि मीखे 2-2 इंच की हों। अब सोचा कि तस्वीर लगाने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत भी पड़ेगी, जिस पर चढ़कर ऊपर छत दीवार पे जाना होगा। तो फ़ौरन चीमे को बुलाया, बेटा ज़रा जल्दी से सीढ़ी लाकर तो लगा देना। हाँ, ज़रा एहतियात से लाना, किसी को मार ना देना। अब उन्हें नसीहत फरमा रहे हैं। मिट्ठू बेटे, नाश्ता कर लिया है। अब ये देखें कि तीसरा बंदा आ गया इसमें, बल्कि तीसरा कह लें कि चौथा कह लें, तीसरा है। पहला था पप्पू को बुलाया, फिर गुड्डू को उसके पीछे भेजा 2-2 इंच की मीखे लाने के लिए। दूसरा हो गया चीमा, तीसरा हो गया, अब हो गया मिट्ठू चौथा आ गया। नाश्ता कर लिया तुमने, ज़रा जल्दी से जाना अपने हमसाए मीर बाकर अली के घर, उनसे सीध मालूम करने वाला आला तो लेकर आना। सीध मालूम करना, तस्वीर लगानी है दीवार पे, सीध मालूम करनी है कि किस सीध में लगाना है, जिसको आप इंची टेप कह लें, या आप सीध मालूम करने वाला आला लेते आना। हाँ, पहले सलाम ज़रूर कर लेना। उसे भी नसीहत फरमा रहे हैं। इतने में बाज़ार से मीखें आ गई। अरे मीखें देकर भाग कर कहाँ जा रहे हो, मैं सीढ़ी पर चढ़ूँगा तो रोशनी कौन दिखाएगा।
अब रोशनी के लिए भी उन्हें लोग चाहिएंगे, तस्वीर दीवार पे लगनी है तो रोशनी भी होनी चाहिए। ए लो ज़रा जल्दी से तस्वीर लटकाने वाली सतली लेकर आना, हाँ बैठ ना जाना वहाँ, जल्दी ले आना। अब चचा जान सीढ़ी पर चढ़ गए और दीवार पर तस्वीर लगाने की मुनासिब जगह की तलाश होने लगी। ठीक हो गया। अब वो चढ़ गए सीढ़ी पर। क्या था, मैं तशरीह में मुख्तसरन आप देखें कि कितना खुलासा भी इसी तरह मुख्तसरन आप बयान करेंगे, वो अगले मैं आपको लेक्चर में बताऊँगी। तिगनी का नाच नचा दिया, सबको काम सौंप दिए, पप्पू को मीखे लेने भेजा, फिर उसके पीछे गुड्डू को दौड़ाया, गुड्डू को कि 2-2 इंच की लेके आए। उसके बाद छीमे से सीढ़ी मंगवाई और सीध मुट्ठू को सीध मालूम करने वाला आला मंगवाया हमसाए से। उसके बाद अब जनाब सारी चीज़ें आ गई हैं तो उनको सीढ़ी पकड़ने और रोशनी करने का बोला कि कहाँ सारे जाओगे और सत्ती भी लेते आना। अब सीढ़ी पर चढ़ गए और दीवार पर तस्वीर लगाने की मुनासिब जगह तलाश होने लगी। अब अरे सारे कहाँ चले गए, मिट्ठू छट्टन चीमे, मुझे तस्वीर कौन पकड़ाएगा, भाग गए सारे कामचोर। सबको कामचोर कह रहे हैं कि मुझे तस्वीर भी किसी ने पकड़ानी है, ऊपर रोशनी भी करनी है, सीढ़ी भी पकड़नी है। तो वो कहते हैं कि सारे कामचोर आ गए, मैंने तस्वीर लगानी है तो सारे इधर आ जाओ। तो सब लोग छट्टन ने आकर चचा को तस्वीर पकड़ाई। अब चचा जान जो है तस्वीर को मुख्तलिफ जाविये से देखते हैं। जाविया होता है घुमा फिरा के उसको सीधा उल्टा करके। किस्मत ख़राबी ऐसी हुई, बुरी किस्मत ऐसी हुई कि तस्वीर हाथ से छूट कर फर्श पर जा गिरी और उसका शीशा चिकनाचूर हो गया, यानी टुकड़े टुकड़े हो गया। चचा छक्कन जो है शर्मिंदा सी शक्ल बनाए सीढ़ी से उतरे। शीशे की किरचियों का मुआयना क्या होता है उसका जायज़ा लेने लगे। इत्तफाक से शीशा उनकी उंगली पे चुभ गया और खून बहना शुरू हो गया। अब ये देखें कि ये हाल है उनका। इतने लोगों को मसरूफ़ भी किया, मुख्तलिफ ज़ाविये से देखते हुए तस्वीर हाथ कंट्रोल में ना आई, वो हाथ से नीचे गिरी, तस्वीर का शीशा दोबारा टूट गया। अब नीचे उसकी किरचियों का जायज़ा ले रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं तो किरची जो है वो हाथ में लग गई और खून बहना शुरू हो गया। तो इसमें बताए चचा जान जो घर वालों के साथ जब कोई काम करते तो कैसा रवैया करते, तिगनी का नाच नचा देते। चचा ने तस्वीर दीवार पर टांकने का क्यों कहा, चच्ची ने क्यों कहा था, इसलिए कि उस पर शीशा लगा हुआ है, बच्चे तोड़ ना दे, इसलिए चच्ची ने दीवार पर तस्वीर टांगने का उन्हें कहा। अगला है सर्कल के अंदर जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपने कितनी गौर से सबक सुना, उसके जवाबात। इसके अलावा भी सवालात पूछे जा सकते हैं। चचा जान ने मीखें किससे मंगवाई थी, पप्पू से। सबसे पहले पप्पू को भेजा था। तस्वीर का शीशा कैसे टूटा, वो मुख्तलिफ जावियों से तस्वीर को देख रहे थे, हाथ से गिरी और शीशा टूट गया। अब अगले पैराग्राफ पे आ जाइए आप। खून तो कम निकला था मगर चचा नाच ज़्यादा रहे थे, यानी खून कम निकल रहा था, नाच ज़्यादा। तकलीफ से मतलब दूसरों को दिखा रहे थे कि मेरे खून बह रहा है। तकलीफ से हाय हाय कर रहे थे, हाय हाय होती है तकलीफ, दर्द भरी आवाज़। वो निकाल रहे थे। खून रोकने के लिए रुमाल की ज़रूरत थी, सबको रुमाल ढूंढने पर लगा दिया और ख़ुद उंगली पकड़कर कुर्सी पर बैठ गए। अब मंजर ये था कि चचा छक्कन कुर्सी पर बैठे बुड़बुड़ा रहे होते हैं, मुंह में आहिस्ता आहिस्ता उल्टी सीधी बातें करना, और घर भर रुमाल ढूंढ रहा था, यानी पूरे घर वाले रुमाल ढूंढ रहे थे। अब इस सबक में आपके बहुत कम मुश्किल अल्फाज के मानी हैं, तो अब तक हमने जितना पैराग्राफ पढ़े हैं उसके अल्फाज मानी में आप स्टार्ट से लें। कभी कभार, कभी कभी, कभी कभार, कभी कभी, तिगनी का नाच नचाना, तिगनी का नाच नचाना, बहुत परेशान करना, बहुत परेशान करना। अगला लफ्ज़ देखें इसमें, शेरवानी, मुहिम सुने, मुहिम होता है मार्का, जो काम करना है आपने। शेरवानी, लंबी कमीज़ या लंबा कोट, लंबी कमीज़ कह लें, ये ज़्यादा बेहतर है, लंबी कमीज़। उसके बाद आगे आप देखें, मीखें, कील, सीढ़ी, ऊंचाई पर चढ़ने वाला आला। सीढ़ी हो गया। सीढ़ी के बाद आप एहतियात, ध्यान,
एहतियात, ध्यान। आगे देखें सेकंड लास्ट पैराग्राफ, चिकनाचूर हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, चिकनाचूर, टुकड़े टुकड़े हो जाना। आगे इसके बाद किच्चियों, बारीक टुकड़ा, बारीक टुकड़े। मुआयना, जायज़ा। उसे नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाए, नेक्स्ट पेज पे आप। हाय हाय, दर्द भरी आवाज़, हाय हाय, दर्द भरी आवाज़। आगे है लफ्ज़, आप देखें कोई और, घर भर, घर भर, घर के तमाम लोग। तो डियर स्टूडेंट्स, अगले पैराग्राफ पे हम लोग आ जाते हैं। इसी में से आप देखें, सारे घर को इतनी तौफीक नहीं कि मेरी शेरवानी ढूंढ निकाले, उसकी जेब में रुमाल है मगर शेरवानी तो ऐसे गायब थी जैसे गद्दे के सर से सींग, यानी कहीं भी नज़र ना आना, कहीं नामो निशान ना होना। अब सारे तो चचा की शेरवानी तलाश कर रहे थे और चचा उन्हें इल्काबात से नवाज रहे थे। इल्काबात होता है आप असल नाम की बजाय को उल्टे सीधे नाम देना, गुस्से में आकर वो इल्काबात से नवाज रहे थे। बोलते बोलते चचा जान कुर्सी से उठे तो क्या देखते हैं कि खुद ही शेरवानी के ऊपर बैठे हुए हैं। अब ये आप देखें कि क्या हुआ, पहले मुख्तलिफ ज़ावियों से तस्वीर देखते हुए तस्वीर नीचे गिरी, शीशा टूट गया, फिर उनकी किच्चियों का मुआयना करते हुए शीशा हाथ में लगवाया, खून बहने लग गया तो सबसे रुमाल ढूंढने कहा। रुमाल ढूंढते ढूंढते रुमाल जेब में से निकल आया। तो अब उन शेरवानी कहा कि शेरवानी कहाँ है। शेरवानी, सारे घर वाले शेरवानी भी ढूंढ रहे, रुमाल, पहले रुमाल ढूंढ रहे थे। जब उठे तो शेरवानी उन्हीं के नीचे कुर्सी पर पड़ी हुई थी। चचा जब उठे तो देखते हैं कि खुद ही शेरवानी के ऊपर बैठे थे। सियाने होकर बोले, यानी शर्मिंदा होकर बोले, थोड़ा चेहरे को नीचे करके, छोड़ो हमने खुद ही ढूंढ ली है तुम्हारे सामने तो बैल भी खड़ा हो तो नज़र नहीं आता। मतलब खुद उठे हैं, नीचे शेरवानी पड़ी है, शेरवानी उठाई है कुर्सी से, तो कहते हैं छोड़ दे मैंने खुद ही ढूंढ ली। आप लोगों के सामने तो बैल भी खड़ा हो तो आपको नज़र नहीं आता, यानी बड़ी बड़ी चीज़ भी। ये भी दूसरों पे उनको इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कर रहे हैं, दे रहे हैं। पट्टी बांधने और नया शीशा लग कर आने में 1 घंटे तक का वक्त गुजर गया। अब जो शीशा टूटा था वो दोबारा गया फ्रेम होने, उस पर शीशा लगने, तो 1 घंटे का वक्त गुजर गया। अब दोबारा तस्वीर लगाने का मरहला शुरू हुआ। चचा सीढ़ी पर चढ़ गए, अब दोबारा सीढ़ी पर चढ़ गए, दोबारा मरहला शुरू हो गया है। सारा गिराना उनकी सीढ़ी के इर्द गिर्द खड़ा था। किसी के हाथ में तस्वीर थी, किसी के पास मीखें थी, किसी के पास सतली थी, किसी के पास हथौड़ा था। 2 आदमी सीढ़ी पकड़े हुए खड़े थे। आप देखें, एक तस्वीर लगाने के लिए उन्होंने घर के 7 अफराद को मसरूफ़ किया हुआ है। चचा चक्कर ने हथौड़ा मांगा, दे दिया गया। कील मांगी, दे दी गई। चचा भी हथौड़ा सीधा ही कर रहे थे कि कील नीचे जा गिरी। सियाने, यानी ये है कि शर्मिंदा होकर वो बोले, अरे देखना कहाँ जा गिरी है। अब ये सवालिया निशान आया, उनसे पूछ रहे हैं देखना कहाँ। अब जनाब सब के सब घुटनों के बल, यानी नीचे बैठकर बच्चों की वाली, छोटे बच्चे जो क्रॉलिंग करते हैं उन जैसी वह हुलिया बनाकर बल के बल बैठे कील तलाश कर रहे थे। चचा चक्कन सीढ़ी पर खड़े बुड़बुड़ा रहे थे, 10 आँखें हैं, किसी को कील नज़र नहीं आ रही। मैं होता तो कई मरतबा ढूंढ चुका होता, यानी उसका भी अपने आप को कह रहे हैं कि मैं होता तो कब का ढूंढ चुका होता। 10 मतलब लोग हैं, आँखें हैं, 10 आँखें हैं, किसी को कील नहीं नज़र आता। मतलब 10 आँखें मतलब 5-6 लोग हैं, 2 आँखें हो तो 5 लोग हो जाते हैं। किसी को कील नज़र नहीं है। मैं होता तो कई मरतबा ढूंढ चुका होता। कम वक्तो, क्या मैं पूरा दिन सीढ़ी पर खड़ा रहूँगा? दूसरी कील ही दे दो। सबकी जान में जान आई और दूसरी कील उनको दे दी गई। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब देखें, पट्टी बांधने और तस्वीर को नया शीशा लग के आने में कितना वक्त लगा। अब आप बताएं कि पट्टी बांधने में और शीशा लगने में, शीशा लगने में 1 घंटा तकरीबन लग गया। तो 1 घंटा में तस्वीर जो थी उसको नए सिरे से शीशा लग कर आ गया।
बच्चे को चोट, ये आगे हम पढ़ेंगे तो बताएंगे कि बच्चे को चोट भी अभी लगनी है, वो कैसे लगी है। चचा चक्कर ने थोड़ा मांगा ही था, चचा चक्कर ने अब हथौड़ा, दूसरी कील दे दी गई, अब हथौड़ा मांगा है। यहाँ से सुने, चचा चक्कर ने थोड़ा मांगा, दे दिया गया, कील मांगी, दे दी गई। यहाँ से हमने कर लिया है, सॉरी। चचा चक्कर ने कील को, दूसरी कील जब दे दी गई, चचा चक्कर ने कील को मतलूबा जगह, यानी जिस जगह पे लगाना था मतलूबा जगह पर रखा और जोर से थोड़े से ज़रब लगाई। ज़रब लगाना होता है पटाई करना, उसकी चोट लगाना। प्लस्तर नरम था, प्लस्तर यानी जो सीमेंट हुआ था, प्लस्तर हुआ था, वो नरम था। पूरी कील और आधा थोड़ा दीवार के अंदर घुस गए। काफ़ी देर तक तो दोनों दीवारों से फासले मापते रहे, यानी पैमाइश करते रहे तस्वीर कहाँ लगानी है। नीचे खड़े सब लोग, घर वाले भी अलग अलग मशवरे दे रहे थे। इतनी बहस हो रही थी गोया लड़ाई हो रही हो, इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, सारे हर शख्स अपना मशवरा दे रहा है। ऊपर से वो दीवार का प्लस्तर भी नरम था, वो जहाँ कील ठोक दे, कील के साथ हथौड़ी भी आधी दीवार के अंदर चली जाती। सब कोई सीध बता रहा है तो कोई जगह सही बता रहा है, सब वो पैमाइश करते जा रहे हैं, मापते जा रहे हैं सारी जगह। खुदा खुदा करके तस्वीर लगाने की जगह पसंद आई। कील पकड़ी, हथौड़ा बुलंद किया और मेख पर ज़रब लगाई। कील पर ज़रब लगी है, खुदा का करना, निशाना ख़ता हो गया, छूट गया हाथ से, निशाना ख़ता हो गया, छूट गया। हथौड़ा सीधा हाथ के ऊपर जाकर लगा, उनके अपने हाथ पे लगा थोड़ा, मतलब उन्होंने मीख पे लगाना था, दूसरे हाथ से जैसा तस्वीर पकड़ी थी तो उन्होंने हथौड़ी मारी तो उनके हाथ पे निशाना सीधा लगा। हाथ में जब तकलीफ़ हुई, एक तेज़ी आवाज़ के साथ हाथ से हथौड़ा भी छूट गया, यानी उनको तकलीफ़ हुई जब हथौड़ा हाथ पे लगा तो क्या हुआ, हथौड़ी हाथ से गिर गई, हथौड़ा गिर गया। जो नीचे गिरे बच्चे के पाँव पर जा गिरा। बच्चे का रोना पीटना, चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। इस मौका पर चची जान भी आ पहुंची और बच्चे को संभालने के साथ चचा को खरी खरी यानी बुरा भला कहना सुनाने लगी। कहने लगी, अगर इस किस्म के काम तमाशे करने हो मुझे पहले बता दिया करें, मैं बच्चे लेकर घर से चली जाया करूं। तो वो उन्हें कह रही है, बच्चे के अपने हाथ पे भी ज़रब लगाई और बच्चे हथौड़ी दर्द से हथौड़ी हाथ से गिरी तो वो बच्चे के पाँव पर आकर गिरी। बच्चा भी रोने लग गया। चचा नादिम होकर, शर्मिंदा होकर कहने लगे, ख्वाह बात का बतंगड़ बना रही हो, क्या हो गया है, किस बात पर ताने दिए जा रहे हैं। अब वो अपनी बीवी को कह रहे हैं। अब रात होने वाली थी, तमाम बच्चे नींद और भूख से बेहाल हो गए थे, यानी बुरा हाल होना। चचा अचानक एक मरतबा फिर नए जज्बे के साथ तस्वीर लगाने सीढ़ी पर चढ़ गए। अब ये देखें, चचा चक्कर ने तस्वीर टांगने के लिए क्या मांगा था उन्होंने तस्वीर टांगने के लिए, एक तो कील मांगा, हथौड़ी मांगी। वो चीज़ें चचा चक्कर सीढ़ी पर चढ़कर क्या करने लगे थे, सीढ़ी पर चढ़कर वो ज़रब लगाकर तस्वीर को टांगने लगे थे। और बच्चे को चोट कैसे लगी कि जो उनकी निशाना ख़ता हो गया, हथौड़ी नीचे गिरी, बच्चे के हाथ पर, उनके अपने हाथ पर चोट आई तो एक ज़ोरदार यानी चीखदार आवाज़ के साथ उनकी हथौड़ी हाथ से नीचे गिरी और बच्चे के पाँव पर लग गई। अब आगे देखिए, सीढ़ी पर चढ़ गए, नए सिरे से जगह की तलाश की, फासला मापा गया यानी पैमाइश की गई, बिलाखिर तस्वीर लग ही गई। वो भी इतनी टेढ़ी कि ऐसा लगता था अभी गिरी। दीवारों की हालत ऐसी हो रही थी जैसे निशानेबाजी, यानी जगह जगह पे उन्होंने तस्वीर लगाने के लिए पैमाइश करते हुए, कील ठोकते हुए, प्लस्तर के नरम होने की वजह से अब जगह जगह पर दीवार पर ऐसे निशान थे, ऐसे हालत हो चुकी थी जैसे कोई निशानेबाजी हो रही हो। पूरे कमरे में जगह जगह सामान बिखरा पड़ा था। चचा के अलावा सब खड़े नींद से झूम रहे थे, यानी नींद की आखिरी याद हो ना, बहुत गहरी नींद आई हो ना। चचा जान ने तस्वीर लगाने का मार्का सर कर लिया। मार्का सर कर लेना, कोई मुश्किल काम करने में कामयाब हो जाना। उसके बाद सीढ़ी से उतरे, सीधे वो गए गुड्डू के पास। उसके गुड्डू के चीख के मारे रो पड़ा उसके पाँव पर। फिर वो जैसे उतरे गुड्डू के पाँव पर जा पड़े तो गुड्डू फिर चीखे मार के रो पड़ा। चचा चक्कन ज़रा सा परेशान तो हुए, मगर फिर दाढ़ी पर हाथ फिर कर बोले, इतनी सी तो बात थी, लग भी गई। लोग इस काम के लिए मिस्त्री बुलवाया करते हैं, यानी इसका फिर भी वो अपने आप की तारीफ़ कर रहे हैं, क्रेडिट दे रहे थे। अब ये स्टूडेंट्स, इसके अल्फाज में लिखती हूँ, जो मुश्किल अल्फाज इस पेज में से जो है आपको वो देख लें। वो सियाने, शर्मिंदा, सियाने होकर, शर्मिंदा होकर। आगे आप देखें, ज़रब लगाई, चोट लगाई, उसके बाद है मापते रहे, पैमाइश करते रहे, पैमाइश,
उसके बाद ख़ता हो जाना, छूट जाना, छूट जाना। इसके बाद आगे लफ्ज़ देखें, खरी खरी सुनाना, खरी खरी, खरी खरी सुनाना, बुरा भला कहना। उसके बाद आगे लफ्ज़ है नादम होकर, नादिम होकर, शर्मिंदा होकर। अगले पेज पे आप देख लें, कोई वर्ड है आपका डिफ़िकल्ट वर्ड तो उसकी मीनिंग देख लें। मापा गया, मापने, पैमाइश करने, पहले लिख चुके हैं मापने, पैमाइश करने। उसके बाद मार्का सर कर लेना, कोई मुश्किल काम करने में कामयाब हो जाना। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आपने बहुत दिलचस्पी से ये आपने कहानी सुनी होगी। इसकी तशरीह करने से इसके समझ भी आ गई होगी आपको सारे सबक की बहुत अच्छे से। मुश्किल अल्फाज के मानी भी बहुत आसान थे, वो भी आपने कर लिए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि सबक को आप दोबारा पढ़ेंगे, बल्कि इसकी दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हुए इसको आप अपने घर वालों को भी सुनाएंगे और इससे लुत्फ़ अंदोज़ होंगे और अच्छे से मेरे लेक्चर से भी मुस्तफ़ीद होंगे। थैंक यू सो मच।